सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज रिकर्सन। सो रिकर्सन का डिफिनेशन है कि व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इट नोन एज रिकर्सन। मतलब जब एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है जब तक कि वो एक बेस कंडीशन तक ना पहुंच जाए। तो अगर आप डीएसए कर रहे हैं तो डीएसए प्रॉपर ट्री और ग्राफ पे जाने से पहले आपको रिकर्सन पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा टाइम आप रिकर्सन पे दीजिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक रिकर्सन का मैंने कोड लिखा है जिसमें मैं एक फंक्शन लिखा हूँ जो n से लेके 1 तक को सम ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 पास करूंगा तो वो 5 से लेके 1 तक सबका एडिशन यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो रिकर्सन में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि बेस कंडीशन। बेस कंडीशन होता है कि जब हमको अपने प्रोग्राम को कहाँ पे रोकना है। और दूसरा यहाँ पे स्टेप होता है कि हमें अंदर काम क्या करना है, काम हमको एडिशन का करना है। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो इनर कॉल होता है, मतलब उसके छोटा वाला जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक सम फंक्शन यहाँ पे एक बनाया है जिसमें मैंने एक एन को पास किया है, मतलब 4 मैंने पास किया है। फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस कंडीशन लिखूंगा कि मतलब जब हमारा एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो उसका 1 का जो एडिशन 1 ही आएगा। तो ये मुझे बेस कंडीशन पता है। यहाँ पे एन इक्वल टू 0 करके भी हम लोग कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे इनर कॉल में हम लोग एन पास किए, उसके बाद फिर हमने अपना उसके छोटा वाला n-1 करके पास कर दिए। तो ये हमारा पूरा ये लूप में चलता रहेगा जब तक मेरा बेस कंडीशन ना पहुंच जाए। तो इसको सेव करके रन करते हैं और यहाँ पे आउटपुट आपको 10 दिख जाएगा। तो ये हुआ कैसे, सबसे पहले मैंने 4 पास किया तो ये 4 गया, फिर तीसरा, फिर यहाँ फंक्शन कॉल हुआ, फिर 3 पे फिर ये दूसरा कॉल हुआ, फिर 2 से फिर 1 गया। जैसे 1 पहुंचा 1 में 1 आ गया, रिटर्न हो गया। यहाँ पे 1 + 2 3 हो गया, 3 यहाँ पे आ गया, 3 + 3 जो है यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, 6 यहाँ पे आ गया और 6 + 4 10 हो गया। इसी तरीके से हमारा प्रिंट हो गया। और बेस कंडीशन यहाँ पे एक और है, अगर हमारा n इज इक्वल टू मेरा अगर 0 हो जाए तो हम लोग रिटर्न यहाँ पे 0 कर देंगे। तो ऐसा भी करने पर हमारा प्रोग्राम करेक्ट आउटपुट देगा। तो यहाँ पे आउटपुट 10 आ रहा है। तो रिकर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बेस कंडीशन पता होना चाहिए। तो ये होता है रिकर्सन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।